सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की परमानेंट भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें, भारतीय नौसेना की तरफ से यहाँ पे 910 पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और आप सभी को बता दें कि ये अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती नहीं आती है, लाइफ टाइम परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहाँ पे रहने वाली है इंडियन नेवी में भर्ती होने के लिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि आप सभी को पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, सैलरी वगैरह हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और यहाँ पे देखेंगे इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट आप सभी का होने वाला है 2023 वाला। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, आप सभी को वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें एम्यूनेशन वर्कशॉप में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, चार्जमैन एंड द फैक्ट्री में सीनियर ड्रॉडमैन की निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की भी आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये भी जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन नेवी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट joinindiannavy.gov.in फॉर द पोस्ट ऑफ द चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप एंड द चार्जमैन फैक्ट्री सीनियर ड्रॉडमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कैटेग्राफिक। एंड साथ ही में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ड्रॉडमैन ग्रेड 2 की भी वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मैट की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो कमांड वाइज जो आपकी वैकेंसी रहती है वो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी आपको 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। 7 CPC के साथ लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आप वैकेंसी देख सकते हैं। वैकेंसी आप सभी को बता दी गई है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी रहेंगी सीनियर ड्रॉडमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें टोटल वैकेंसी 142। बाकी की वैकेंसी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपकी निकाली गई है, इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सारी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 910 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी जो वैकेंसी है वो कमांड वाइज जो आपकी रहेंगी, जिसमें ईस्टर्न नवल कमांड की जो वैकेंसी है वो टोटल बता दी गई है, वेस्टर्न नवल कमांड की और साउथर्न नवल कमांड की, ये तीनों कमांड में आपकी वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड की गई है। टोटल वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज बता दी गई है कि इतनी इतनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में है। तो इस अकॉर्डिंग आप सभी को ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आप सभी को किया गया है, क्योंकि ऊपर वाली जो वैकेंसी, ऊपर वाली वैकेंसी कौन सी थी, वो थी आपकी ग्रुप बी की, और ये जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी आपकी ग्रुप सी की, जिसकी सैलरी आपकी 18,000 से लेके 56,900 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है। तो 2 टाइप की यहाँ पे वैकेंसी हो गई, एक आपकी ग्रुप बी और एक आपकी ग्रुप सी। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी की बात करें तो ये टोटल वैकेंसी है 610। अगर ग्रुप बी की वैकेंसी की बात करें तो वो वैकेंसी है 300। तो टोटल मिला के 910 आपकी वैकेंसी हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको ग्रुप बी के लिए। तो ये आपकी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी रहेंगी। बाकी का वो वैकेंसीज की डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दी है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को एम्प्लॉयमेंट डेट वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप चेक यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी का अगर यहाँ पे हम बात करें एज लिमिट के बारे में, यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगी, तो देखो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए अप्लाई करते हैं या चार्जमैन फैक्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 25 साल। साथ ही में ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो इसके लिए भी आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 25 साल, 18 से 25 साल। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ये आपकी क्रूशियल डेट है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना होगी। तो इस दिन आपकी उम्र अधिकतम या न्यूनतम जो होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाकी की सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। केवल 3 पोस्ट को छोड़कर बाकी की सभी पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया है 18 से 27 साल। बाकी का अगर आप जैसे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वैकेंसी की बात हो गई। इसके अलावा अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सभी को दी हुई है। जैसे चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप सभी के पास बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में आप सभी के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आप सभी के पास होना चाहिए। यानी कि
अगर आपके पास साइंस में डिग्री है तो 3 में से आपके पास एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, या तो आपके पास फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, और इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है इन केमिकल इंजीनियरिंग तो भी आप अम्युनिशन वर्कशॉप चार्जमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो चार्जमैन फैक्ट्री के लिए तो यहाँ पे भी आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे अगर आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस में, जिसमें मैंने आप सभी को सेम क्वालिफिकेशन बताया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीनियर ड्रॉट्समैन की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप सभी को बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, बट यहाँ पे आप सभी के पास 2 ईयर का डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीनियर ड्रॉटमैन की जो वैकेंसी आती है इसमें भी सेम क्राइटेरिया आप सभी का रखा जाता है, मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि यहाँ पे आप सभी का 10th पास होना चाहिए, प्लस यहाँ पे 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सेम यहाँ पे जो आप सभी का रहेगा सीनियर ड्रॉटमैन का रहेगा, कंस्ट्रक्शन ये भी सेम इसी तरीके से रहता है, आर्मामेंट का इसके लिए भी सेम आपका इसी के लिए रहेगा। साथ ही में एक्सपीरियंस जो रहना चाहिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप सभी के पास होना चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही में 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज आती है वो आती है यहाँ पे ट्रेड्समैन मैट की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 10th पास आप होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब एक और चीज को ऐड किया गया है कि यहाँ पे आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, तो जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ITI का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास प्लस ITI इसे कर दिया गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे ITI ट्रेड की कौन कौन से के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो सबसे लास्ट में आप सभी को इसका एनेक्सर नंबर 1 देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको वो चेक करना है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम पे जाके आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी डिटेल को वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड वहां पे दी हुई है, तो सारी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे दे रखा है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहता है वो क्या रहता है, तो पोस्ट वाइज आपको जॉब प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसके लिए जॉब प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह आप सभी को दिया गया है। क्रूशियल डेट ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दी है, 31 दिसंबर 2023 इसका क्रूशियल डेट रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें अप्लाई करने के लिए, तो देखो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे पहले बता रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की जाती है, जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं उसे चेक किया जाता है, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कैंडिडेट को और फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक सेक्शन में आपको 25-25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसके लिए 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 25-25 मार्क्स यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 90 मिनट का आपका ये टेस्ट होता है। बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आपका ये पेपर होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है। तो ये सारी चीजें आप सभी को बता दी गई हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। कोई फिजिकल वगैरह यहाँ पे आपका नहीं होता है, हाइट चेस्ट वगैरह कुछ भी इसमें मेजर नहीं किया जाता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में सिलेबस 4 एग्जामिनेशन की ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता ही दिया। अगर एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो देखो 3 कैटेगरी, जनरल, OBC एंड आपका EWS, अगर इन 3 कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 295 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। इसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं या PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करनी है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास हो सकती है, क्योंकि परमानेंट जॉब आप सभी को मिल रही है इंडियन नेवी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस आप सभी को दिया गया है। अगर ग्रुप बी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो सिलेबस का रहेगा, टॉपिक रहेंगे वो थोड़ा अलग हो जाएगा। जो आपका सिलेबस है वो तो सेम है, लेकिन टॉपिक यहाँ पे अलग हो जाते हैं, तो वो आप सभी को यहाँ पे चेक कर लेना है। बाकी का अगर देखिए मैं अप्लाई करने की बात करूं तो आप सभी को बता दें कि आप यहाँ पे 18 तारीख से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट आप सभी को दे दी गई है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल 18 दिसंबर 2023 से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग जो डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2023 रहेगी। अप्लाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आप सभी को लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहां से जाके डायरेक्टली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर सकते हैं।
एंड आई होप आपको इस वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी जो भी आपके लिए नेसेसरी है। इनकेस अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।